एसोसिएशन की तरफ से अलग अलग मांगों को लेकर डॉक्टरों ने आज भी रोष प्रदर्शन करने का फैसला किया है। वो आज रोष प्रदर्शन करेंगे, काले बिल्ले लगाकर आज वो काम करेंगे। इससे पहले गुरुवार को भी प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ काले बिल्ले लगाकर डॉक्टरों ने विरोध जताया था। इसमें कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में भी डॉक्टरों ने प्रमोशन समेत कई और मुद्दों को लेकर काले बिल्ले लगाकर विरोध जताया और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में डॉक्टर्स पेन डाउन स्ट्राइक, अनिश्चितकालीन हड़ताल कर प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र, हमारे रिपोर्टर, ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या मांगे हैं इनकी? इससे पहले भी मुझे याद आ रहा है कि करीब 4-5 महीने पहले भी इसी तरह का एक मामला था, लेकिन बाद में सीएम सुक्खू के आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी। अब ये नया मामला क्या है? वही मांगे हैं या इसमें कुछ नया जुड़ा है? बिल्कुल, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर इस बार डॉक्टर हड़ताल पर हैं। पहला जो डॉक्टर्स का कहना है पूरे प्रदेश में कि प्रमोशंस क्योंकि काफ़ी डिले होती है, काफ़ी स्लो प्रोसेस रहता है डॉक्टर्स की लाइन में, तो ऐसे में अब जो अन्य वित्तीय लाभ हैं उनको देने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले जो 4/9/14 का एक वित्तीय लाभ मिलता था सभी कर्मचारियों को सरकारी सेक्टर के हिमाचल प्रदेश में, उसको बंद कर दिया गया था, जिसका सीधा असर डॉक्टर्स के ऊपर भी पड़ा था। इनका कहना था कि क्योंकि इनको प्रमोशंस इतनी जल्दी नहीं मिलती है जितनी अन्य डिपार्टमेंट में मिलती हैं, तो ऐसे में जो वित्तीय लाभ एक 4/9/14 का सर्विस ज्वाइन करने के 4 साल बाद, 9 साल बाद और 14 साल बाद एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिलती थी, तो वो इंक्रीमेंट फिलहाल स्वास्थ्य के क्षेत्र से ना हटाई जाए, डॉक्टर्स की ना हटाई जाए, ये इनकी डिमांड थी। इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि जो प्रशासनिक पद हैं अब अस्पतालों से संबंधित और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, खासकर जो अस्पतालों में हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस की बात हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर स्टेट्स के अब लेवल की बात हो, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पद हैं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित वो भी डॉक्टर्स से भरे जाएं, ताकि जो प्रमोशन प्रोसेस है वो खुल जाए और डॉक्टर्स को भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन स्वास्थ्य के संबंधित क्षेत्र में या फिर मेडिकल कॉलेजेस के क्षेत्र में लेने की वो अधिकार दिया जाए। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि कुछ एक अधिकार हैं जो डॉक्टर्स के जो ऑफिसर्स हैं उन्हीं को मिलना चाहिए, जो डॉक्टर्स प्रमोट होकर मिले हैं वो उनको ना देकर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, जो HAS या IAS अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट उनके ऊपर की जाती है, तो वो भी उसके ऊपर भी है। और कुछ अपनी जो डिमांड्स हैं इनकी, फाइनेंशियल डिमांड्स हैं, उनको लेकर लगातार डिमांड पिछले लंबे समय से कर रहे हैं। पिछली बार भी डिमांड्स की थी, मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं निकला। और पिछले कल देर शाम को मुख्यमंत्री से मुलाकात डॉक्टर्स के ग्रुप ने की है, प्रतिनिधिमंडल ने की है। हालांकि मौका जो वार्षिक कैलेंडर है उसको लॉन्च करने का था और मुख्यमंत्री की तरफ से कैलेंडर लॉन्च किया गया। उस वक्त डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से डिमांड मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई, तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि फरवरी महीने में एक समय मुलाकात के लिए दिया जाएगा और उस समय तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा, वित्त विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा और डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अब प्रदेश भर के डॉक्टर मुख्यमंत्री की इस बात से सहमत नहीं है और जो बिल्ले लगाकर काम कर रहे हैं। हालांकि मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है, ना ही संचालन में कोई दिक्कत होने वाली है, लेकिन रोष प्रकट करने के लिए ब्लैक बैजेस लगाकर डॉक्टर्स काम अपना करते रहेंगे। ड्यूटी हालांकि देते रहेंगे लेकिन ब्लैक बैजेस लगाकर वो सेवाएं देंगे। तो अब देखना होगा कि सरकार क्या जल्दी समय मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाता है और उनकी समस्याओं को हल किया जाता है, या फिर क्योंकि वित्तीय मामले हैं कुछ और समय भी इसमें लग सकता है। तो हालांकि डिमांड ये डॉक्टर्स की काफ़ी लंबे समय से अपनी चली हुई है। विशाल जी राजेंद्र, तो राजेंद्र क्या लग रहा है इस बार ये जो मूव है और जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा पहले काले बिल्ले लगाए, फिर वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो पेन डाउन स्ट्राइक कर सकते हैं, तो क्या इस बार कहीं ना कहीं इनकी तैयारी कुछ ज़्यादा है? ये शायद जो शासन प्रशासन उसके साथ इस बार ये कुछ लंबे प्रदर्शन के लिए शायद तैयार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, शुरुआत ये आंदोलन की हम कह सकते हैं जो सबसे पहले, क्योंकि मरीजों को सीधे तौर पर दिक्कत ना हो। आजकल के दिनों में हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में अधिकांश डॉक्टर
छुट्टी पर रहते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम रहता है। तो ऐसे में जो शेड्यूल रहता है हाफ कैपेसिटी के ऊपर डॉक्टर्स की काम प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में होता है। आधे डॉक्टर छुट्टी पे होते हैं डिपार्टमेंट के और आधे सेवाएं देते हैं। उसके बाद जब आधे आ जाते हैं तो फिर दूसरे आधे डॉक्टर जो है तो वो छुट्टी पर जाते हैं। 15-15 दिन का रूटीन रहता है। तो ऐसे में जो सेवाएं अधिक प्रभावित ना हो, अगर आईजीएमसी की ही हम बात करें तो फिलहाल यहाँ पर कल ज़रूर सांकेतिक रूप पर काले बिल्ले लगाए गए थे, लेकिन अभी तक आज क्या कंटिन्यू करेंगे या फिर विड्रॉ करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ कम इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शिमला में है। तो हो सकता है कि आज आईजीएमसी में काले बिल्ले ना लगाएं, लेकिन प्रदेश भर में ब्लैक बैजेस विरोध प्रदर्शन ये ज़रूर करके लगा रहे हैं। और ये पहला चरण है। इसके बाद जो दूसरे चरण, जब डॉक्टर्स की हमारी कल उनसे बात हुई तो दूसरे चरण में कुछ घंटे के लिए विरोध प्रदर्शन अस्पतालों के बाहर डॉक्टर्स करते हैं, जैसे 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, या फिर लंच टाइम में बाहर आकर प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ता है, क्योंकि ये आवाज़ डॉक्टर्स को भी है कि वित्तीय मामले हैं, इनको सुलझाने के लिए अधिक प्रेशर चाहिए होगा, अधिक समय भी ज़रूर लगेगा। सरकार की तरफ से निर्णय लेने में देरी भी हो सकती है। और अब बजट सत्र भी क्योंकि नज़दीक इस बार हो सकता है कि पहले बजट सत्र हो, तो तमाम चीज़ों को लेकर कोशिश डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है कि एक प्रेशर सरकार के ऊपर बनाया जाए, ताकि जो वित्तीय मामले हैं, वित्तीय संबंधी दिक्कतें डॉक्टर्स को आ रही है, उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। और जो राइट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं जिनकी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, उसको सॉल्व किया जा सके। प्रमोशन प्रोसेस है उसको थोड़ा खोला जा सके। तो तमाम इश्यूज डॉक्टर्स के हैं, काफ़ी लंबे समय से इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार आश्वासन के बाद मुख्यमंत्री क्या निर्णय इनकी पूरी डिमांड्स के ऊपर विचार लेते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखना होगा आगे किस तरह से प्रदर्शन आगे अपना रूप अख्तियार करता है और क्या इससे